अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जुमा मुबारक आप सबको। अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, मज़े में। दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद और आबाद रखें और जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए, आमीन सुम आमीन। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं जुमे की सुन्नतों से। आप सबको जुमे का दिन मुबारक हो। जुमे की सुन्नतें पूरी करना मत भूलिएगा। गुस्ल करें, नमाज़ पढ़ें, सूरह कहफ पढ़ें, नाखून तराशें, अच्छा लिबास पहनें और दुरूद पाक की कसरत करें। तो दुरूद पाक से आपको मैं आज एक ऐसा दुरूद पाक बताऊंगी। खैर दुरूद पाक तो कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, उसकी फ़जीलत तो सबसे बरतर है। मतलब इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना कि आप कोई भी दुरूद पाक पढ़ेंगे तो वो फ़जीलत वाला ही होगा। लेकिन आज मैं आपके साथ एक ऐसा मुख्तसर और जामे दुरूद पाक शेयर करूंगी जिसकी जो ताकत है ना, जिसका जो असर है ना, आपकी दुआ और कबूलियत को ना बूस्ट अप कर देगा। मतलब उसका जो असर है ना वो फ़ौरन से पहले आपके मसले को हल कर देगा। ये इतना पावरफुल दुरूद पाक है। अभी मैं थोड़ी देर तक आपके साथ शेयर करूंगी। इससे पहले थोड़ी सी रूटीन शेयर कर लेते हैं आपके साथ। इसके लिए वीडियो को आपको थोड़ा सा और देखना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ये इतनी अहम चीज़ है कि इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना तो बनता है। यहाँ पे जनाब क्लीनिंग का काम चल रहा था। फ्राइडे था, मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी घर साफ़ कर लेते हैं। मैंने किचन साफ़ किया, जिस तरह के अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा है कितना मेस था किचन में। इसके अलावा मैंने बच्चों की जैकेट्स निकाली थी, क्योंकि उनके स्कूल दोबारा ओपन होने वाले हैं, तो जैकेट्स वगैरह वो पहनते हैं तो बाजू आगे से काफ़ी गंदे हुए होते हैं। तो वैसे तो इन्होंने सिर्फ स्कूल यहाँ से पहन के जानी होती हैं, स्कूल जाके उतार देनी होती है। उनके स्कूल में हीटर्स वगैरह ऑन होते हैं। और यहाँ पे वैसे भी जिस मार्केट में जहाँ पे भी आप चले जाएं, बस ये कि आपने आउटडोर कोट्स या जैकेट पहननी होती हैं। जैसे आप इंडोर जाते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको उतारनी पड़ती हैं, क्योंकि हीट इतनी ज़्यादा होती है। तो बस यहाँ पे फिर मैं बच्चों की जैकेट्स निकाल रही थी, जो कि इन दिनों में इस्तेमाल करते रहे हैं। अब इनकी सारी चीज़ें जो है ना वो प्रेप करके रखनी थी। मैंने इनकी बॉटल्स वगैरह वॉश करके रखी हुई थी, टिफ़िन बॉक्सेस रखे हुए थे, क्योंकि बस ये 3 दिन है और मंडे से इंशाल्लाह इनका स्कूल स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं इनकी सारी चीज़ों की तरफ लगी हुई थी। इसके अलावा इनके शूज़ वगैरह जो गंदे हुए थे वो सारे मैंने, कुछ जो कपड़े वाले थे ना, कपड़े स्टफ़ में, उनको मैंने वॉश करना था। तो बस ये सारी चीज़ें जो है ना ये आज के दिन में मैंने मुकम्मल करनी थी, क्योंकि वीकेंड पे फिर हमारा को बाहर का चक्कर लग जाता है, तो फिर उसमें काफ़ी काम मेरे रह जाते हैं। लोग वीकेंड पे काम ख़त्म करते हैं और मुझे वीकेंड से पहले पहले काम ख़त्म करना होता है, क्योंकि वीकेंड हमारा अक्सर जो है ना वो बाहर गुजरता है। तो फिर इस वजह से मेरे काम जो है ना वो रह जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो मैं बल्कि इंतज़ार कर रही होती हूँ कि पहले मैं इंतज़ार किया करती थी कि वीकेंड आएगा तो हम क्लीनिंग करेंगे, लेकिन अब मैं नहीं करती हूँ इंतज़ार, क्योंकि अब मुझे पता होता है कि वीकेंड में मैं कुछ नहीं कर सकती। जो करना है मैंने वीकेंड से पहले ही करना होता है। तो बस यहाँ पे मैंने हाइका को बोला कि जल्दी जल्दी जो अपनी सारी जैकेट्स हैं ना वो मशीन में डाल दो, क्योंकि नमाज़ वगैरह का टाइम भी होने वाला था। तो उससे पहले मैंने सोचा कि मैं जल्दी से ना जो मशीन है वो लगा देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने हाइका को बोल दिया कि जल्दी जल्दी से कपड़े जो है ना वो मशीन में डालो और उसके बाद ये वाला काम भी ख़त्म हो जाएगा। माशाल्लाह बेटियाँ जब बड़ी हो जाती हैं ना तो काफ़ी हेल्पफुल हो जाती हैं, और बेटियों से आपको ना बड़ी वो एक अच्छी सी वाइब्स आती हैं। कोई भी काम बोलो, बेचारी करती हैं थोड़ी सी मतलब चिढ़ती हैं, लेकिन ये कि काम कर देती हैं। तो हाइका भी मेरे साथ इसी तरह हेल्प करवाती रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सुबह भी इसने सारी मेरे साथ डस्टिंग करवाई थी। इसके अलावा चीज़ें अपनी जो अपना रूम है, जो इनका जॉइंट रूम है, उनको भी ठीक कर देती है। तो मुझे इससे बड़ा एडवांटेज होता है। इसके अलावा छोटे बेटे को संभाल लेती है। मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है, कुछ भी करना होता है ना, तो मैं उसको दे देती हूँ कि इसको हैंडल कर लो थोड़ी देर के लिए। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ वो सारे काम करवा देती है। तो चलें जी, अब आपका इंतज़ार ख़त्म करते हैं। वो सबसे अहम बात जिसके लिए वीडियो मैंने बनाई वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। उसमें सबसे अहम चीज़ जो है ना वो दुरूद पाक है। ये कितना मुख्तसर और जामे दुरूद पाक है ना, जिसकी फ़जीलत शायद मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती, लेकिन इसका सारा जो मतलब है ना वो इस दुरूद पाक के मीनिंग में ही छुपा हुआ है। ठीक है, ये दुरूद पाक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। दुरूद पाक है, कल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसका तर्जुमा है कि मेरे सब हीले ख़त्म हो गए हैं, आप ही मेरा वसीला हैं, मुझे संभालिए या रसूल अल्लाह। इसके तर्जुमे से ही आपको पता चल गया होगा कि ये क्या है। मतलब ये डायरेक्ट आपने बात करनी है। ये है दुरूद पाक, लेकिन इसको जब आप पढ़ रहे होते हैं, जब आप इसका मीनिंग पढ़ते हैं, तो ऐसे लगता है कि हम डायरेक्ट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब्ता कर रहे हैं और हम उनको कह रहे हैं कि हमारे तमाम हीले ख़त्म हो गए हैं,
और आप ही हमारा वसीला हैं, बस आप हमें संभाल लें। और आप यकीन करें, कोई भी मुश्किल हो, आप बेशक इसको रोज़ाना पढ़ें, हर नमाज के बाद पढ़ लें, और कोई भी मुश्किल हो ना, आपको अचानक भी आप पढ़े ना, इसमें कोई मसला नहीं है। मतलब आप कहीं जा रहे हैं और एकदम आप पे कोई मुश्किल परेशानी आ गई, आप उसको उस टाइम भी पढ़ना शुरू कर देंगे ना, आप यकीन करें कि थोड़ी ही देर में आपकी वो जो मुश्किल है ना, वो हल होना शुरू हो जाएगी। मैंने इसको बहुत दफ़ा आजमाया हुआ है। इसमें से एक मिसाल तो मैं आपको भी देती हूँ कि जब मेरा ना प्रोसेस चल रहा था यूरोप में आने के लिए, तो बीच में कोविड आ गया, और कोविड की वजह से ना काफ़ी मसले हो गए। तो हम जाते थे भूल गई हूँ मैं, जो है ना TCS ऑफिस जाया करते थे इस्लामाबाद अपारा। तो वहाँ पे पता सारे पेपर्स जमा होते हैं, तो हम वहाँ पे जाया करते थे। तो ऐसे ही ना, जैसे ही कोविड के ज़्यादा मसले हो गए थे, इन्होंने ना सारा जो अपॉइंटमेंट पे कर दिया ना कि ईमेल पे आपको पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, आपको कॉल पे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, फिर आप आएंगे यहाँ पे अपारा ऑफिस अपने पेपर्स जमा करवाने। तो हमें पता नहीं था। ऐसे ही मेरा जो एजेंट था, मतलब जिस बंदे के थ्रू मैं काम करवा रही थी, तो भाई हैं वो भी मेरे, तो उनके साथ मैं जाती थी। तो उनको पता नहीं था, उनको भी नहीं पता था। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपने भाभी सुबह तैयार रहिएगा, हमने पेपर्स जमा करवाने। तो हम सुबह निकल पड़े। तो आधे रास्ते में जाके ना उनको कॉल आई, उन्होंने किसी से इन्फॉर्मेशन ली, तो पता चला कि अपॉइंटमेंट के बगैर तो आप जा ही नहीं सकते। तो अब हम आधा रास्ता तय कर चुके थे। तो मैंने बोला कि भाई हम चलते हैं ना। तो होता ही है कि हम बहुत सुबह निकल जाते थे। जितनी दफ़ा भी हमने इस्लामाबाद जाना होता था ना, तो भाई क्योंकि एज एजेंट भी काम करते थे, तो उनको पता होता था। वो कहते थे कि हम सबसे पहले वहाँ पे पहुँचेंगे, क्यों में सबसे पहले लगेंगे ना, ताकि सबसे पहले एंट्री हो जाए। तो उस दिन भी हम ऐसे ही निकले थे सुबह सुबह कि 8 बजे ऑफिस खुलना है, तो हम 8 बजे से पहले वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो आधा रास्ता भी गुजरा था, तो भाई कहते हैं कि वापस तो नहीं चलते, तो हम चलते हैं, देखते हैं, अल्लाह मालिक है। तो मैंने भी उनके साथ, मैंने कहा चलें ठीक है, अब आधा रास्ता तो तय हो गया, चल के देख लेते हैं। तो ना जैसे हम वहाँ पे पहुँचे तो ऑलरेडी क्यू थी, लेकिन हम क्यू में एंटर हो गए ना। तो जैसे जैसे लोग आते जा रहे थे, जिनको हमारी तरह नहीं पता था, उनको वहीं से वापस करते जा रहे थे कि जाएँ जी, बगैर अपॉइंटमेंट आप नहीं आ सकते, सिर्फ वो आए जिनकी अपॉइंटमेंट है। तो ना मुझे वहाँ पे एक और मैंने वजीफ़ा किया, जिसका मैं पहले एक वीडियो में जिक्र कर चुकी हूँ। इसमें आपने किसी से भी कोई बात मनवानी हो ना, तो वो वजीफ़ा आप कर सकते हैं। और मैं इतना वो वजीफ़ा करती हूँ ना, मुझे अपने हस्बैंड से कोई बात मनवानी हो, यहाँ पे भी हमारी किसी ऑफिस में अपॉइंटमेंट होना, तो मैं वो वजीफ़ा ज़रूर करती हूँ, ताकि जो सामने बंदा बैठा हुआ है ना टेबल पे, वो हमारा काम करता है। तो ये बहुत इफेक्टिव है। तो वो वजीफ़ा अगर आपने सुनना है तो आप मेरी वो वीडियो जाके देख लें, यूट्यूब पर मेरे चैनल पर पड़ी हुई है। तो मैंने सबसे पहले वो वाला मुट्ठी वाला वजीफ़ा किया। तो जैसे ही मैं उस बंदे के पास पहुंची ना, तो मैंने मुट्ठी खोल दी। तो उसने मेरे से पूछा आपकी अपॉइंटमेंट है? मैंने कहा नहीं भाई, मेरी अपॉइंटमेंट नहीं है, लेकिन मैं बड़ी दूर से आई हुई हूँ, प्लीज़, अगर मेरे साथ छोटे बच्चे हैं, मैं बच्चों को साथ लेके जाती थी। मैंने कहा आप प्लीज़ मुझे एंटर होने दें। पहले तो उसने मुझे ना कर दी, तो मैं ना निकल गई। तो ज़ाहिर है शर्मिंदगी होती सबके बीच में खड़े होके। तो मैं जैसे ही निकली ना, तो भाई ने बोला कि नहीं भाभी, आप एक दफ़ा फिर जाके रिक्वेस्ट करें कि आप मुझे अंदर तो जाने देना। तो मैं जैसे ही गई ना, तो पता नहीं उस बंदे के दिमाग में क्या आया, कहते चलें ठीक है, आप अंदर आ जाएं, आके बैठ जाएं, तो अगर तो कोई बंदा मिस हुआ ना, तो हम आपको बारी दे देंगे। अब इतना कम से कम हो गया कि मैं अंदर चली गई। अब मुझे ये दुआ करनी थी कि कोई बंदा मिस हो जाए। जाहिर है, मतलब बंदा अब क्या कर सकता है, वहाँ पे बैठ के क्या सोच सकता है। मैं किसी का बुरा नहीं सोच रही थी, लेकिन मैं यही सोच रही थी कि कोई मिस हो जाए, कोई ना आए। तो मैं बैठी रही तकरीबन 2-3 घंटे ना। तो मैं मुसलसल ना यही दुरूद पाक पढ़ती रही, यही पढ़ती रही। मेरे ज़हन में कुछ आ ही नहीं रहा था। तो मैं बस यही कल्लत ही लती अंत वसीलत अदरिकनी या सैयदी या रसूलुल्लाह, मैं यही पढ़ती रही कि मेरे पास कोई हीला नहीं है, अब आप ही मेरा वसीला है, मुझे बचाएं। मतलब मैं इस तरह खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहती थी ना। तो ये है कि थोड़ी देर बाद ही ना 2-3 घंटे गुजरे, तो कोई बंदा नहीं आया। तो ना मुझे वो भाई कहते हैं कि आप आ जाएँ, मिसिंग है तो उनकी जगह आप पेपर जमा करवा दें। तो आप यकीन करें, मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी कि मैंने जल्दी से उठ के, और जब मैं बाहर निकली तो जो मेरे साथ भाई आते थे, तो उन्होंने बोला कि देखा, मैंने आपको बोला था ना कि आपका काम हो जाएगा। तो मैंने कहा ये तो मेरे से पूछो ना कि मैंने किस तरह की सिफारिश लगाई है जिससे मेरा काम हो गया। तो इसके अलावा भी बहुत से ऐसे मौके हैं जहाँ पे मुझे कभी भी, मैं कहीं पे भी होती थी ना, मुझे कोई मुश्किल आ जाती थी, तो मैं फ़ौरन से ये पढ़ना शुरू कर देती थी, ये वाला दुरूद पाक। और मैं कहती हूँ कि गलत काम करने से पहले आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं ना, या आप अल्लाह पे भरोसा कर सकते हैं, या फिर आप जो ज़ाहिरी आपके हैं वसीले, आप उन पे भरोसा कर सकते हैं। तो बेहतर है ना कि इंसान अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करे, अल्लाह के रसूल पे भरोसा करे। तो मैं हमेशा से शुरू से ही ना, मेरी यही होती है कि मैं बजाय बंदों के पास जाने के ना, तो मैं सबसे पहले अल्लाह से बात करती हूँ, अल्लाह के सामने मुश्किल रखती हूँ, और फिर अल्लाह खुद ही कोई ना कोई वसीला बना देते हैं।
तो मैं उस दिन भी, मैं बल्कि हमेशा ही ऐसे होता है, और मैं आप सबको भी यही कहूँगी कि बजाय लोगों पे इन्हिसार करने के ना, सबसे पहले अपने रब के सामने मुश्किल पेश करें, उसको बताएं। पता तो उसको होता है, लेकिन बाज़ औक़ात मतलब हमारा रब ये चाहता है कि हम उससे मांगें, हम उसके सामने गिड़गिड़ाएं, रोएं। ज़ाहिर है वो हमारा रब है, और जब हम उसके पास लौट के आते हैं तो वो बड़ा खुश होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि तुम मेरी तरफ एक कदम आओगे, मैं 10 कदम चल के आऊँगा। तो यही बात है कि अल्लाह ताला बड़े खुश होते हैं जब आप उनके पास जाके गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं। तो सबसे पहले मुश्किल अल्लाह के सामने बयान करें, और उसके बाद अल्लाह खुद ही इंसानों को वसीला बना देता है आपके लिए। और ये जो वज़ाइफ़ होते हैं ना, हमारी ज़िंदगियों के लिए आसान, ज़िंदगियों को आसान बनाने के लिए होते हैं, इनको ज़रूर किया करें। और दुरूद पाक तो ये है कि दुरूद पाक पढ़ने की एक अलग से आपको सवाब मिलेगा, और उससे जो आपको नतीजा मिलेगा उसकी आपको एक अलग खुशी होगी। तो ये ना सिर्फ़ एक दुरूद पाक है, बल्कि ये एक दुआ है, बल्कि एक डायरेक्ट राब्ता है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, कि आप डायरेक्ट उनसे राब्ता करके कह रहे हैं कि आप मेरी मदद कर दें। तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि वो आपकी मदद करें। और यकीन करें कि जब मदद हो जाती है ना, तो फिर पता चलता है कि उन्होंने ही मदद की है। मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या फ़ील करते होंगे, लेकिन मैं तो बाकायदा इस चीज़ को फ़ील करती हूँ कि मैंने डायरेक्ट उनसे रब्ता किया, और जब मेरा काम हो गया तो उसका मतलब है उन्होंने ही मेरी सिफारिश की होगी अल्लाह से, तो मेरा काम हो गया होगा। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरे वज़ाइफ़ कैसे लग रहे हैं, और इन पे अमल भी कीजिएगा। इन पे अमल करने से मुझे भी सवाब मिलेगा और आप सबको भी सवाब मिलेगा। और अगर आपकी कोई मुश्किल मेरी वजह से हल हो जाती है तो इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। हम सिर्फ़ एक दूसरे के काम आ सकते हैं, हम सिर्फ़ एक दूसरे को रोशनी दिखा सकते हैं, और ये रोशनी दिखाती रहना चाहिए, बजाय इसके कि हम एक दूसरे को नाउम्मीद करें, मायूस करें, एक दूसरे की टांग खींचें। तो बेहतर ये नहीं होगा कि हम एक दूसरे की मदद करें, हम एक दूसरे के काम आएँ, हम एक दूसरे के लिए राहें हमवार करें, हम एक दूसरे की हेल्प करें। तो मैं भी अपनी छोटी छोटी ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखी हैं, क्योंकि मैं रूहानियत पे बहुत ज़्यादा यकीन रखती हूँ। आपको मेरी बातों से, मेरे व्लॉग से पता चलता होगा कि मुझे रूहानियत पे बहुत ज़्यादा यकीन है। मैं बुज़ुर्गों बहुत ज़्यादा यकीन रखती हूँ। तो यही वजह है कि मैं वज़ाइफ़ करती हूँ, और मैं जो चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में ख़ुद इम्प्लीमेंट की हुई हैं, जिनसे मैंने ख़ुद सीखा हुआ है, जिनसे मुझे कोई ना कोई फ़ायदा पहुँचा है, वो सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करना पसंद करती हूँ। और आई होप कि आपको भी पसंद आती होंगी। आप करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में भी आसानी पैदा करें। मैं सिर्फ यही दुआ कर सकती हूँ। इससे बेहतर और कुछ भी नहीं है मेरे लिए और आपके लिए भी। तो बस इस दुरूद पाक को पढ़िएगा। इस दुरूद पाक को पढ़ के जो आपको हासिल हो, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप चाहें तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ। आप सबको एक दफ़ा फिर से जुम्मा मुबारक। दुआओं में याद रखिएगा मुझे और मेरी फैमिली को। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।